आफ्टरनून बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 हाउ डेज एंड नाइट्स आर फॉर्मड, यानी डेज और नाइट्स, दिन और रात कैसे बनते हैं। तो यही चैप्टर हम आज पढ़ेंगे। तो यहाँ पहले कुछ टीचर्स और बच्चे हैं जो आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। वन मॉर्निंग आवर टीचर सेड टुडे वी विल प्ले ए गेम इन द रूम। एक सुबह क्या हुआ कि जो हमारी टीचर है उसने हमें बताया, यानी ये बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, कहते हैं कि ये टीचर के साथ बात कर रही है और टीचर ने इसने कहा कि एक सुबह हमारी टीचर ने हमें कहा कि आज हम पढ़ेंगे नहीं, आज हम एक गेम खेलेंगे रूम में। तो बच्चों ने जब ये बात सुनी तो वो बहुत ही खुश हो गए। All of us were surprised and curious, but everybody was happy on hearing about playing a game. अब सारे बच्चे ये सुनकर हैरान हो गए कि आज हमें टीचर ने क्या बोला है, खेलने के लिए। या ये बात सुनकर बच्चे खुश हो गए और उन्होंने कहा कि आज हमें मैडम पढ़ाएगी नहीं और आज हमें वो क्या करेगी, गेम खिलाएगी। द टीचर सेड अगेन वी नीड डार्क रूम फॉर प्लेइंग दिस गेम। तो टीचर ने इनको बताया कि हमें खेलने के लिए एक अंधेरा कमरा चाहिए, वहीं पे हम ये गेम खेल सकते हैं। अब बच्चे हैरान हो गए कि अंधेरे कमरे में हम कौन सी गेम खेलेंगे, कैसे खेलेंगे, हमें तो नजर नहीं आएगा। लेट अस क्लोज द विंडोज एंड डोर्स, वी require a ball and a torch for playing this game. I have brought these things with me. तो अब टीचर ने कहा कि अब कमरा बंद कर देते हैं, दरवाजे खिड़कियां हम बंद करेंगे और हमें क्या चाहिए खेलने के लिए, एक बॉल चाहिए और एक टॉर्च चाहिए। तो ये हमारी गेम में इस्तेमाल की जाएगी। तो यहाँ पे देखो इसने एक टॉर्च और एक बॉल मंगवाई है, तो ये चीजें इसने यहाँ पे ला दी और रूम को बंद कर दिया। I have kept the ball on one side and the torch on the other side of the table. तो टीचर ने क्या किया, एक साइड पे बॉल रखा और एक साइड पे क्या रखी, टॉर्च रखी। यानी कि यहाँ पे आप देख रही हो ये सारे बच्चे ये रूम में बैठे हैं और यहाँ पे जो टीचर है, टीचर के हाथ में टॉर्च है और बीच में उसने क्या रखी है, बॉल रखी है। Now all of you will come in groups of 5 near the table, turn by turn, and look carefully at the light falling on the wall. अब टीचर ने इनको क्या कहा कि आप सारे बच्चे 5-5 का ग्रुप बनाओ और 5-5 बच्चे करके मेरे पास इस टेबल के नजदीक टर्न वाइज आओ और आप यहाँ पे आके देखो कि ये जो लाइट है ये ऑन द बॉल, लाइट बॉल पे कहां तक जा रही है। तो इसने क्या किया, इन बच्चों को 5-5 करके बुलाया। आफ्टर गोइंग बैक टू योर सीट्स, each one would write answers to the following 2 questions in the notebook. On which part of the ball is the torch light falling? पहला क्वेश्चन, why is there darkness on the other side of the ball? अब टीचर ने इनको 5-5 करके सबों को दिखाया कि आप देखो लाइट कहाँ तक जा रही है और अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, आपको अपनी कॉपी पे इसके आंसर लिखने हैं। तो बच्चों आपने देखा कि इसने टीचर ने ये जो टॉर्च पकड़ी है इसकी लाइट सिर्फ फ्रंट पे ही आ रही है और बॉल की बैक साइड नहीं जा रही है, क्योंकि जो हिस्सा लाइट से कवर है वहां पे रोशनी है और उतना ही हिस्सा इन बच्चों को नजर आ रहा है और जिस हिस्से पे डार्कनेस है वहां पे लाइट नहीं है। ऑन विच पार्ट ऑफ द बॉल इज द टॉर्च लाइट फॉलिंग? अब टीचर ने इनको बताया, बताओ जी बॉल के किस हिस्से पे लाइट पड़ रही है। तो कहाँ पे पड़ रही है, आगे या पीछे? तो लाइट तो आगे पड़ रही है क्योंकि जो फ्रंट का पोर्शन है वहीं पे इसकी लाइट जा रही है, तो इसलिए बॉल के आधे हिस्से पे लाइट आ रही है। फिर टीचर ने इनको कहा कि व्हाई इज देयर डार्कनेस ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉल? अब बताओ कि बॉल की दूसरी साइड अंधेरा क्यों है? मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन रोट द फॉलोइंग आंसर्स। द लाइट इज फॉलिंग ऑन द साइड ऑफ द बॉल फेसिंग द टॉर्च, द अदर साइड ऑफ द बॉल इज नॉट गेटिंग एनी लाइट। तो अब देखो इसने बताया कि बॉल का जो पहला हिस्सा है वहां पे लाइट जा रही है, तो वो टॉर्च के सामने है, इसलिए वहां पे
लाइट पहुंच रही है और जो दूसरा साइड है यानी कि बैक साइड जो इसका है बाल का, वहां पे लाइट नहीं पहुंची है, इसलिए वहां पे अंधेरा है। नाउ द टीचर सेड we will write the word light on the side of the ball which is getting the light from the torch and darkness on the other side of the ball। तो अब टीचर ने इनको बताया कि अब हम एक बात करते हैं, हम जहां पे लाइट आ रही है तो उस हिस्से को वहां पे वर्ड लिखेंगे लाइट का, और जहां पे लाइट नहीं आ रही है तो उस हिस्से को हम क्या लिखेंगे, डार्कनेस। तो ये इस मैडम ने, अब बच्चों आप भी समझ गए होंगे कि इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैडम क्या बताना चाह रही थी। मैडम इनको बता रही थी कि डेज और नाइट्स कैसे बनते हैं। यानी आप भी समझ गए होंगे कि जो सन है, सन की लाइट जमीन पर जब पड़ती है, जितने हिस्सों पर, जमीन के जितने पोर्शन पर सन की लाइट पड़ती है वहां पे क्या होता है, लाइट होती है, वहां रोशनी होती है। और जो हिस्सा सन की लाइट से दूर होता है, जहां पे उसकी रोशनी नहीं पहुंचती है, तो वहां पे नाइट होती है। तो जो ये डार्कनेस पार्ट होता है, ये वहां पे नाइट होती है, और जहां लाइट पड़ती है वहां दिन होता है। तो आज हम टॉपिक इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।